जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 10th के हिंदी में, जो आपका भाग 8 किसले हिंदी है, चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाना है। तो 24 छोड़ के 24 से 25 सेशन में, यानी 25 में मैट्रिक की परीक्षा जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं और उनको अपने लैंग्वेज पेपर यानी नन हिंदी, मैथिली, उर्दू की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे जुड़ जाएंगे। और एवरीडे 6 o'clock आपको वीडियो मिल जाएगा। एवरीडे 6 बजे से आपको मिल जाएगा। और आपको वीडियो खोजने में दिक्कत होगी तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से 2025 के नाम से क्लास 10th नन हिंदी 2025 के नाम से बना होगा, उसको हम जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे बाबू। ठीक है, मतलब तैयारी जबरदस्त करनी है 25 में, एकदम महा मुकाबला। और ऐसे तैयारी करनी है ना जैसे आपको 450 प्लस जाना है। इस बार टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आना चाहिए 25 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 10th नन हिंदी का बैच, नया बैच, फ्रेश बैच आज से शुरू हो रहा है। ये पहला क्लास है और इस पहले क्लास में अब सारे बच्चों को जुड़ जाना है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, सारे बच्चों को अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका क्या है, तू जिंदा है। तो ये 2025 के लिए है। ठीक है, तू जिंदा है तो, ठीक है ना बाबू, ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। इसके लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। ठीक है, शंकर शैलेंद्र, याद रखना बाबू। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, शंकर शैलेंद्र इसके लेखक हैं, तो इसके लिए हमें पुस्तक लेना होगा और हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, कि आपके पास यदि बुक है तो आप इसका राइटर नेम, ये वाला देखो आप यहां से, आप इसका राइटर नेम याद कर लोगे। सबसे पहले इसका लेखक का नाम जो है उसको आप सबसे पहले याद कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादातर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, ये जो हम पढ़ रहे हैं तू जिंदा है तो ये आपका है क्या, ये हम कविता पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है, ये है क्या अपना, तो कविता है। तो कमेंट में फटाफट से बताएंगे कि 24 में एपियर स्टूडेंट और 25 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले कितने विद्यार्थी हैं। अपना अपना नाम जरूर कमेंट करेंगे कि हम सर नए स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्तों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम बिना समय गंवाए पढ़ना शुरू करते हैं। बस आप लोग वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे और अंत तक पढ़ेंगे और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि ये जो कहानी, ये कविता है, क्या है याद रखना, कविता जो है तू जिंदा है, तो ये कविता गहरे जीवन के राग को, उत्साह को प्रकट करती है, यानी हमारे गहरे जीवन के। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा। आशा और, यानी कहा जा रहा है कि हमारे जो गहरे जीवन में जो समस्या उसको भूल करके और एक उम्मीद, होपफुल जीवन जीने के बारे में बताया जा रहा है। और स्वागत करेंगे नए जीवन का, कि हमारे जीवन में जो नया पल आए वो सुखमय हो। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी तुम जिंदा है ना, तो अपने आप पे यकीन कर और संसार में कहीं भी स्वर्ग है उसे उतार इस जमीन पर लेकर के आ जा। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। यानी हमारे जीवन में जो गम के 4 दिन है मुसीबतों के, और फिर सितम के, जुल्म सितम के 4 दिन है, ये दिन भी गुजर जाएंगे, क्योंकि 1000 दिन तो गुजर गए ना। हमारे जीवन में अब मुसीबत कैसे रहेगा, हमारे जीवनों में जब 1000 दिन गुजर गए तो ये 4 दिन काहे का है, ये भी गुजर जाएगा। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। चमन माने बाग, फुलबारी। भाई कह रहा है कि कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यानी कह रहा है कि हमारी जिंदगी में जो गम के 4 दिन है, सितम के और 4 दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब 1000 दिन गुजर सकता है तो ये 4 दिन भी गुजर सकता है ना। और फिर हम इतने भी, ये तो नहीं है ईश्वर हमें इतना भी बुरा तो ना मानेगा, हमारी जिंदगी में भी, हमारे बागों में भी बहार आएंगे, चमन खिलेंगे, फूल खिलेंगे, है ना। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यानी कह रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, यानी देखोगे जब सुबह की प्रकाश लालिमा निकलेगी और शाम में जब अस्त होता है सूर्य, तो दोनों समय में, सुबह में और शाम में, दोनों में लाल प्रकाश निकलता है। वही कह रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। पृथ्वी कैसे गा रही है, झूम झूम कर गा रही है, याद रखना ऑब्जेक्टिव। पृथ्वी कैसे गा रही है, पृथ्वी झूम झूम कर गा रही है। और पृथ्वी झूम झूम करके क्या कह रही है, तो पृथ्वी कह रही है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना बाबू कि पृथ्वी कैसे गा रही है, झूम झूम के। पृथ्वी क्या गा रही है, तो कह रही है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। यानी इस पृथ्वी की बात कही जा रही है कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी झूम झूम कर गा रही है, और झूम झूम के गा के क्या कह रही है, हमें बुला रही है कि तुम आ
मेरा श्रृंगार कर, मुझे हसीन कर। यानी ये पृथ्वी कह रही है कि मुझ में हल चला और मुझ में अनाज बो, और जब अनाज निकलेंगे लहलहाएंगे तो हमारी सुंदरता का प्रकाश जो होगा वो प्रकाशित होगा और हमें भी सुंदर बनने का मौका मिलेगा। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। लेखक अब इसमें कह रहा है कि मौत तेरे द्वार पर न जाने हजारों भेष बदल के आई, लेकिन तुझे न मार सकी, तुझे न छल सकी, वो हार करके चली गई। तो मौत कितने भेष धर के आई? मौत जो है वो 1000 भेष धर के आई, लेकिन फिर भी तुझे न छल सकी। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, नई सुबह के संग क्या मिले? नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यानी कह रहा है कि मौत हमारे द्वार पर 1000 भेष धर के आई, परंतु हमें छल न सकी, वो हार कर मौत चली गई। और नई सुबह जब होती है तो नई सुबह के समय जो होता है वो हर व्यक्ति को जीवन में एक नया दिन मिलता है, नई सुबह के संग नया उम्र मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि नया उम्र हर एक दिन हमें नया जीवन मिलता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कहीं भी तुझे हर दिन जीवन तुझे एक मौका देता है, उस मौका को गवा मत। जहां तुझे स्वर्ग लगता है उसको जमीन पर उतार ला। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तो हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियां, ये बिजलियां के पीठ पर सवार चल। क्या कह रहा है कि हमारा कारवां जो है, कारवां यानी काफिला, हम जो झुंड में चल रहे हैं, हमारा जो काफिला है, इस काफिले को, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो काम कर रहा है उसका कोई ना कोई लक्ष्य है, उसको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। वही कह रहा है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार। ये आंधियां, ये बिजलियां के पीठ पर सवार, यानी जिस आदमी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना, जिसको अपने जीवन में एक्चुअल एम के पास जाना है ना, वो आंधी हो, तूफान हो, किसी से नहीं डरेगा। वो कुचल के उसके पीठ पे सवार होकर के वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहेगा। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। कैसे कहा जा रहा है कि तू आ कदम मिला के चल, एक साथ हम चलेंगे। तो आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कहीं भी स्वर्ग है, हम कदम मिला करके चलेंगे, और यदि हम कदम मिला करके चलेंगे, एक साथ चलेंगे, तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। अगन यानी आग। ये जो पृथ्वी है ना बाबू, जमी के पेट में पली है अगन और जल जले। इसी पृथ्वी के अंदर में अगन आग रहती है, इसी पृथ्वी के अंदर में जल जले रहते हैं। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज के। यानी क्या कह रहा है कि टिके न टिक सकेंगे ये भूख, ये रोग। हमारे अंदर भूख और रोग नहीं टिक पाता जब स्वराज यानी अपने राज की लालसा होती है। 1947 से पहले हमारा देश आजाद था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोग गुलाम रह पाए? गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया हमने। तो वही कह रहा है कि जब दिल के दाग और पेट की आग मिलके विध्वंस की रचना रचते हैं ना, तो बड़े से बड़े चीजों को धा मार करके गिरा देते हैं। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। हमारे जीवन में जितनी मुसीबत है, जितना समस्या है, सबके सर को कुचल के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यानी जब हमारे जीवन में मुसीबत आएगा तो मुसीबत के सर को यूं कुचल के और हम चलेंगे और एक साथ चलेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी हमारे जीवन में अगर कोई मुसीबत का पल आता है, मुसीबत का लम्हा आता है, तो उसे हम कुचल देंगे, कुचल के हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये बहादुरी होती है। आगे कह रहा है बाबू, बुरे है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। ये यानी बुरे है पेट के आग और दिल के दाग। किसी व्यक्ति के पेट में आग लगी हो, भूखा हो, और उसके दिल में दाग लगा हो, चोट लगा हो ना, तो ये बहुत बुरा होता है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये पेट की आग और दिल के दाग कभी नहीं मिट सकती, कभी नहीं बुझा सकती है। ये एक दिन जो होता है वो क्या बनता है? इनकलाब बन जाता है, विध्वंस बन जाता है। ठीक है ना। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। कैसा घर गिरने की बात कहा जा रहा है? गिरेंगे फिर जुल्म के महल। कैसा महल? तो जुल्म का महल गिरेगा, बनेंगे फिर नवीन घर, फिर नए घरों का निर्माण होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। यानी ये क्या कह रहा है कि हम जुल्म का महल होने नहीं देंगे, ढहा देंगे, गिरा देंगे, और फिर जब जुल्म का महल गिरेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम नवीन घर का निर्माण करेंगे, नए घर का निर्माण होगा, और कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी इसमें क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में जो कहा गया बाबू, कि इसमें आपको अपने ऊपर में दिखाया गया कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग तो, यानी आप जीवित हो, आप में दम है, आप अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनो, आप अपने आप को बिलीव करो कि मैं कुछ कर सकता हूं,
है ना, और आपके जीवन में बहुत मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, आपको कुछ नहीं देखना है, उसके पीठ पर सवार होकर जाना है। ये जमीन कब से झूम झूम के गा रही है, नए जीवन के साथ हमें नया राग मिलता है, नया उत्साह मिलता है, हमें अपना जीवन जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये चैप्टर, पहला चैप्टर, ये देख लो, पहला चैप्टर हमें जगा रहा है। पहला चैप्टर हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि तू जिंदा है, तो तू जिंदा है या मर चुका है? हमें जांच रहा है, आर यू अलाइव, क्या तुम जीवित हो? हमें कहना होगा हाँ, यस आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं। तो फिर कह रहा है इन सारी बातों को कि तुम ऐसा ऐसा कर, तो अपने मंजिल पर पहुंच, क्योंकि एवरी डे, है ना, हर दिन सुबह हमें नया जीवन देता है, हमें कुछ करने का मौका देता है। अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, सबके सर कुचल करके, आंधियों को मचल करके और अपने मंजिल तक पहुंचना होगा। तो इस चैप्टर में यही बात कहा गया बाबू। अब आपको इसका सारांश लिखने के लिए कहेगा, तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। मैंने बहुत मजे से पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, और अपना नाम जरूर बता देंगे। नए विद्यार्थी हैं तो बताओगे कि सर हम नए विद्यार्थी हैं, अपना नाम जरूर बताओगे, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दोगे, लाइक भी कर दोगे, शेयर भी कर लोगे, स्टेटस के माध्यम से अपने दोस्तों को शेयर करोगे, ताकि जब मैं लाइव क्लास दूंगा और नए बच्चे जुड़ोगे ना लाइव में, तो लाइव क्लास देने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ देखने के लिए। और हर दिन 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा। 2 दिन मैथिली मिलेगा, 2 दिन हिंदी मिलेगा, 2 दिन उर्दू मिलेगा, और फिर 12th का उर्दू भी मिलेगा बाबू। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, अपने आसान सर को याद मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।